नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल में। गर्मी तो आजकल चरम पे पड़ रही है और लोग गर्मी से बचने के तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। अब अगर हम गर्मी से ज़्यादा बचने के लिए एसी का यूज़ करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है और एसी भी बहुत महंगा पड़ता है। उसके अलावा फिर हम जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की ओर, जो है कूलर। कूलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कूलर भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो करता ही है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। ह्यूमिडिटी कमरे में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, या आप जहाँ पे भी कूलर लगाते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट पानी चल रहा होता है और उसका वेपोराइजेशन लगातार चलता रहता है और वो मॉइस्चर हमारे कमरे में बुरी तरह से भर जाता है, या जहाँ पे भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर भी। जब बरसात के सीज़न में हम कूलर यूज़ करते हैं तो हमें उसको बंद ही करना पड़ता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इस तरह का कूलर जो एसी से थोड़ा सा हल्का है लेकिन कूलर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इस कूलर में ह्यूमिडिटी नहीं होती, हवा आपको ठंडी मिलती है, आपको हवा ऐसी महसूस होती है जैसे कि एसी की हवा मिल रही हो। तो दोस्तों, हम लोग मिलकर यही कूलर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मेन सामान चाहिए, कोई भारी सामान नहीं चाहिए, कोई हैवी खर्चा नहीं है। मैंने तो काफ़ी सारा सामान हमारे यहाँ जो स्क्रैप डीलर होते हैं उनसे ले लिया ताकि वो सामान सस्ता पड़े और हमारा कूलर सस्ते से सस्ते में बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो सामान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं मेजर सामान आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक 20 लीटर की कैन। ये कैन हमारी इस साइज की होनी चाहिए जिसपे हमारा पंखा आसानी से फिट हो जाए। दूसरा चाहिए हमें कोई भी फ़ैन। ये मेरे पास मेरा एग्जॉस्ट फैन पड़ा था पुराना, मैंने इसको उठा लिया है। मैं इसी को अपने कूलर के ऊपर फिट करने वाला हूँ। इसके अलावा पानी के लिए एक वाटर पंप, और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके लिए वो हैं एल्यूमिनियम ट्यूब्स। एल्यूमिनियम ट्यूब्स आप मार्केट से एल्यूमिनियम पाइप ले सकते हैं, 1 इंची या 1.25 इंची। उसके आप 1-1 फुट या जो भी आप जिस साइज़ का बना रहे हैं आप अपनी कैन के अकॉर्डिंग वो साइज़ काट सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम ये आई कि हमारे यहाँ एल्यूमिनियम की ट्यूब्स मिली नहीं, तो मैंने ये प्रिंटर वाली ट्यूब्स होती हैं, मैंने ये भी स्क्रैप में ही खरीदी हैं और ये मुझे मिल गई। जो प्रिंटर से बेस्ट निकलता है ये वो वाली ट्यूब्स हैं, एल्यूमिनियम की हैं। इनके साथ स्टार्टिंग में और पीछे प्लास्टिक के 2 कैप्स लगे होते हैं, उन कैप्स को मैंने निकाल के अलग कर दिया। इस तरह से ये हमारी ट्यूब्स रेडी हैं। इस तरह की मैंने टोटल 30 ट्यूब्स ली हैं, जिसमें से मैंने 25 के कैप्स निकाल दिए हैं दोनों तरफ से, और 5 ट्यूब्स हैं उनको मैंने इस तरह से लिया है कि उनके कैप मैंने निकाले नहीं है। मैं यहाँ से वाटर सप्लाई दूंगा और दूसरी साइड मैंने एम सील से इसकी अच्छी तरह से बंद कर दी है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कैन है। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट लेते हैं, इस पे निशान लगाते हैं। हमें अपना फ़ैन कहाँ रखना है, पाइप्स कहाँ देने हैं, बस ये चीज़ थोड़ा सा गौर देने वाली है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा फ़ैन है, इसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे इस चौक का यूज़ कर रहा हूँ, आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। चौक का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोगों को साफ इसको दिखाई दे। ये हमारा वो एरिया हो गया जहाँ पे हम इसके फ़ैन को लगाएंगे, लेकिन हमें ये एरिया भी काटना नहीं है, हमें बस फ़ैन लगाने के लिए निशान लगाया है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे निशान लग गए हैं। अब ये जो कैन की दूसरी साइड बच रही है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमें इसको कट करना है। तो देखिए हमारा एक तरफ ये निशान लग गया है। अब हम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस एरिया को काट के अलग कर देते हैं, दोनों साइड से, इधर से भी और दूसरी साइड से भी। इसको काटने के लिए आप किसी भी कटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी नाइफ को अच्छा गर्म करके आप उससे काट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये पूरी तरह से होल हो चुका है और दूसरी साइड भी होल पूरी तरह इस तरह हो चुका है, ऐसा कि आप मुझे देख सकते हैं। अभी क्या करना है, हमने जो दूसरी साइड पे निशान लगाए थे, अपना फ़ैन रख के हमें वहाँ पे मेज़रमेंट करना है, वहाँ मार्किंग करनी है कि हमें होल किस तरह करने हैं। हमें पूरी तरह फ़ैन इसके अंदर नहीं डालना, फंसाना नहीं है, हमें बस अपने जो पाइप से हवा बाहर आएगी उसके लिए होल करना है। तो उसके लिए हमारा ये मेज़रमेंट है। मेरा यहाँ पे ये 12 इंचेस दिखा रहा है, 12 बाई 12। तो मुझे 12 बाई 12 में 5 पाइप की रो फिट करनी है और हर रो में 6-6 पाइप आने हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। साइड से हमने 1-1 इंच जगह छोड़ दी है और इधर से हमारी लाइन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं और जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे हम अपने पाइप के अकॉर्डिंग होल करेंगे ताकि हमारा पाइप यहाँ पे फंस जाए।
तो दोस्तों देखिए, हमारे ये होल तो हो ही चुके थे। इसके अलावा हमने ये वाले सारे होल और कर लिए हैं। ये रो मैंने 5 की बनाई है, ये रो 6 की बनाई है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे पास जो एल्युमिनियम पाइप हैं, मैं इन होल में इनको फंसाता हूँ और हमें ये पूरे उस तरफ तक ले जाके फंसाना है। ये थोड़ा सा आप टाइट ही फंसाएं ताकि पानी ना निकले। इस तरह करके हम ये सारे पाइप फंसा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से ये सारे पाइप फंसा दिए हैं। इसमें हमने 5-5 पाइप की 5 लाइन लगा दी हैं। सबसे ऊपर वाला होल खाली छोड़ दिया है। इसमें मैंने बताया था आपको, जो मैंने ये रखे थे पाइप जिसमें हमें वाटर की सप्लाई देनी है, हमें वो वाले पाइप फंसाने हैं। बाकी का ये आप देख ही रहे हैं, इस तरह से ये रेडी हो गया है। दरअसल इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, ऊपर वाला जो पाइप रहेगा जिससे पानी की सप्लाई रहेगी, उससे पानी गिरेगा और इन पाइप को ठंडा करेगा। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने वाटर सप्लाई वाले पाइप इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो वाटर सप्लाई वाले पाइप एडजस्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ से पानी की सप्लाई देनी है, दूसरी तरफ से हमने इसको रोक दिया है पूरी तरह से। अभी मुझे क्या करना है, इसमें एक तरफ 5 से 6 होल कर देंगे जिससे कि पानी बाहर आ सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए पाइप फिट कर दिए हैं और इन सारे पाइप में होल तो कर ही दिए थे। अब मुझे बस यहाँ से वाटर सप्लाई देनी है। उसके लिए मैं पंप को अटैच करता हूँ। ये मैंने छोटी वाली मोटर पंप ले ली है, ज़्यादा हैवी की ज़रूरत नहीं है इसमें। अभी हमें क्या है, मोटर का जो आउटपुट है उससे 5 आउटपुट देने पड़ेंगे ताकि हमारे ये 5 में हम वाटर सप्लाई दे सकें। इसके लिए इधर इसको फिट किया। हमें ये अटैचमेंट कूलर वाली दुकानों से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अभी देखिए, ये एक इनपुट से हमारे 5 आउटपुट तैयार हो गए। हम अपनी मोटर को, जो वाटर पंप है, उसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने वाटर कनेक्शन दे दिए हैं। दरअसल वाटर कनेक्शन के लिए मैंने ये होल किए, लेकिन इन होल से पाइप निकालने पे वो तुरंत टेढ़ा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट वाटर सप्लाई दे दी है। यहाँ से इसका सिंगल इनपुट है, इसको 5 आउटपुट देके मैंने जो ऊपर के 5 पाइप हैं उसमें कनेक्शन दे दिया है पानी का। और यहाँ से मैंने अपनी पंप का वायर ऊपर निकाल लिया है। अब इस एरिया पे हमें ये एग्जॉस्ट फिट करना है। एग्जॉस्ट हम इस तरह फिट करेंगे कि इसकी हवा बाहर की तरफ आए, ठीक है। और एग्जॉस्ट का जो ये बचा हुआ एरिया रहेगा, इसको हम थर्माकोल लगा के क्लोज कर देंगे ताकि एग्जॉस्ट हमारी जो भी हवा खींचे वो पाइप से आने वाली हवा को ही खींचे, किसी आउटर गर्म हवा को ना खींचे। तो दोस्तों, इसको मैं फिट करता हूं। तो दोस्तों, हमारा एसी टाइप का कूलर बनके तैयार है। यहाँ पे हमने आगे इसके फ़ैन फिट कर दिया है, पाइप भी फिट कर दिए, मोटर का भी कनेक्शन कर दिया और फ़ैन के भी कनेक्शन कर दिए। दोस्तों, इसका सीधा सीधा सिद्धांत ये है काम करने का कि जो हवा पीछे से पाइप से गुजर के आती है वो आगे से निकलती है। मतलब जो पाइप से हवा आ रही है, ये कूलर सिर्फ उसी हवा को खींच रहा है। पहला सिद्धांत तो ये काम करता है, जब हवा किसी भी पाइप से होकर गुजरती है, प्रेशर से होकर गुजरती है, तो वो ठंडी हो जाती है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे हमारा एक और अप्लाई होता है कि हमने जो सबसे ऊपर पाइप लगाया है जिससे हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं, उससे जब पानी नीचे की तरफ गिर रहा है बूंदों के रूप में, तो हमारे नीचे वाले सारे पाइप जिनसे होकर हवा गुजर रही है वो ठंडे हो जाते हैं। उनके ठंडे होने से हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इधर से आने वाली हवा बिल्कुल चिल्ड होती है। और रही बात पानी की, तो पानी के लगातार चलने से पानी ठंडा होता रहता है, जो कि पाइपों को और ज़्यादा ठंडा करता है।
उसके अलावा अगर हम इसमें एक बार पानी भर दें तो हमें पूरे 2 दिन तक इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिर्फ वाटर फ्लो हो रहा है, उसका वेपोराइजेशन नहीं हो रहा कूलर की तरह। कूलर में क्या होता है, वो पानी से बहुत सारी ह्यूमिडिटी बनती है और हमारे रूम के अंदर आती है। इस वजह से कूलर में हमें बार बार पानी डालना पड़ता है। और चिल्ड होने के साथ साथ इसमें ह्यूमिडिटी भी नहीं होती, मॉइस्चर भी नहीं होता। ये लाइका एसी काम करता है हमारा, बहुत सस्ते में बनने वाली चीज़ है। आपका 600 से लेके 800 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा, बशर्ते आपके पास फ़ैन खुद का हो। तो ये हमारा पोर्टेबल एसी कह लीजिए, पोर्टेबल कूलर कह लीजिए। एसी से थोड़ा कम काम करता है, कूलर से लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करता है। आपकी गर्मियों के अलावा जब बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी चरम पे होती है, वहाँ तब के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। और कूलर की तरह इसमें बहुत तेज़ आवाज़ भी नहीं होती, साइलेंटली चलता है ये। मैं इसको चल के आपको दिखा देता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। तो दोस्तों, जब तक हमारा पोर्टेबल कूलर या पोर्टेबल एसी चल नहीं रहा, तब तक हमारे रूम का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा चलने लगा और इसके चलते ही जो टेम्परेचर पे अंतर पड़ेगा वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ेगा। रूम बहुत ठंडा हो जाता है, ह्यूमिडिटी होती नहीं है, बहुत साइलेंट भी यही है आम कूलर की अपेक्षा। थोड़ी सी आवाज़ तो होगी क्योंकि पानी चल रहा है। एयर फ्लो बहुत ठंडा आता है इससे। मैंने ये लगा दी है, इसकी जगह मैं पॉलीथीन लगाऊंगा ताकि ये पानी आसानी से टपका ना करे इधर से। वाटर फ्लो हमारी पंप का बहुत ज़्यादा है, वो पानी पूरी तरह से फेंकती है और ये थोड़ा बाहर टपक रहा है, इस वजह से मैंने ये प्लास्टिक की सीट लगा दी है। हवा में बहुत ठंडक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसको किस तरह बनाते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दरअसल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोग चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका पता चले जो कूलर बिना ह्यूमिडिटी के काम करे और उसकी कूलिंग भी अच्छी हो। तो दोस्तों, इसी तरह की आम आदमी की आम समस्याओं से बचने के लिए जुड़े रहिए हमारे श्रीजी चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी नई आम समस्या के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।